तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का जो आपका रह गया था, क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको करेंगे। उससे पहले 9.5 से पहले ना ये वाला आपके पास एग्जाम्पल है एक, इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना ये वाला ना एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एक आपका उसके लिए है, क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो एक उसका आता है, ठीक है। आप इसको देखो ध्यान से, समझते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। सब्सक्राइब तो तुम करोगे नहीं, कहना बेकार है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and the y coordinate of that point, ठीक है। उसने कहा है कि सर हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू द सम, ठीक है। तो आपको पता है कि सर कोई कर्व है मेरे पास, जैसे लेट अस अज्यूम कि ना ये कोई कर्व है, ठीक है। इससे ऐसे एक टेंजेंट जा रही है, तो उसका स्लोप जो होता है वो m होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर उसका स्लोप को हम किसी तरीके से ये भी लिख देते हैं, मीन्स टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसके वो कह रहा है कि सर जो उसका स्लोप है, द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ एंड एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने कहा कि सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है आपके, किसके इक्वल है, एक्स प्लस द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो x और y इसके इक्वल है, ठीक है। अब मुझे इससे इक्वेशन निकालनी है। अब इससे इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है। आप इसके अंदर पहले अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता लगेगा सर इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो नहीं लग रहा, ना ही ये होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1 + 1 2 हो रही है, समझ लो। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधा कर देंगे कि ना सर इसको लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स वाई को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो सर ये मेरे पास ना टाइप 1 बन गया, टाइप 1। अब वो टाइप 1 है क्या, जो नए बच्चे आए हैं मतलब इस वीडियो पे, तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। उनके लिए हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस का पी क्यू होता है, इज इक्वल्स टू, हो सॉरी, पी वाई होता है और क्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि सर जो इसके P और Q होते हैं, P एंड Q, ये मेरे पास क्या होते हैं, ये मेरे पास या तो सर फंक्शन होंगे मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x, या फिर ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब आगे देखो, आगे समझो। तो इसमें हम क्या करते हैं सर, P और Q पता लगाते हैं। तो P मेरे पास आ गया -x और Q मेरे पास आ गया x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर p और जिसके रिस्पेक्ट में वो होगा वो dx। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, अब इसकी पावर क्या है, ये p क्या है मेरे पास, -x dx। इसका क्या हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल। अब देखो इसका इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, माइनस का x²/2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं तक ही रखो। अब इसके जर्नल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है सर, जो आपको p के साथ दिया हुआ था, p के साथ y था, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो इसको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, x²/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास x, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटू में e - x²/2 dx,
ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको मैं I1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने I1 मान लिया। तो मैं जैसे ही I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, I1 इंटीग्रल x²/2 dx। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें ना मैं इसको t ले लेता हूँ इसको, तो क्या होगा, -x²/2 = t ले लिया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, -1/2, और इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x बन जाएगा, = dt/dx। विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास क्या आएगा, -x बचा, तो dx को ऊपर ले आऊँ तो ये -x dx = dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये -x जो है इसके नीचे ले जाओ तो क्या आएगा आपके पास, x dx = -dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मैं x और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, -dt। तो x और dx की जगह -dt रख सकते हैं हम। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा इंटीग्रल x और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt। तो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल दिया, dt लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, e⁻t। ठीक है ना, तो मेरे पास I1 क्या आ गया, I1 आ गया माइनस। ठीक है, e की पावर मतलब x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, t + c। तो I1 = आपके पास क्या आ गया, माइनस का, अब ये माइनस का आया है। ठीक है, माइनस का t क्या माना था हमने, माइनस का x²/2, तो माइनस का x²/2, ये आपके पास I1 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास I1 आया है, ठीक है, I1 आने के बाद आप इसके अंदर रख दोगे तो क्या आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, y e x²/2 इक्वल्स टू आ जाएगा e -x²/2 माइनस का प्लस c। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, पहले ना इसको नोट करो, फिर ना मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है, इसको फटाफट से आप नोट करो। अब देखो, अब इसके अंदर क्या करोगे आप, आपके पास ये आया था मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा ताकि अगर हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, e -x²/2 = माइनस का e -x²/2 प्लस c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, y e -x²/2 = इसमें से e की पावर -x²/2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -1 बचेगा, प्लस ये बचेगा c की पावर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का x²/2 ये बचेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसको मैं इससे काट सकता हूँ, तो y = मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस c, ये ऊपर, ये माइनस का ये ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x²/2 हो गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब उसने बोला था कि सर जो ये कर्व है, इक्वेशन है कर्व की, वो पास कर रही है मेरी 0,1 से, यानी ये मेरे से एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ द कर्व इज पासिंग थ्रू 0,1, ठीक है, 0,1 से पास कर रही है, देन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो इक्वेशन क्या है, ये है, तो इसके अंदर क्या पुट करोगे आप, y की जगह 1 =
-1 ये है ही, प्लस x की जगह 0, तो ये c e की पावर 0 हो जाएगा। और आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एट द एंड मेरे पास बचेगा 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस सी, और ये इधर आकर के क्या बना देगा, c की वैल्यू 2। तो आपको c की वैल्यू इसमें डालनी है, तो आपके पास एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा, y -1 प्लस 2e x²/2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको फटाफट से नोट करो स्पीड में, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 9.5 का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आपको पता है कर्व कोई पास कर रही है, स्लोप है, तो वो dy/dx होगा, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा बार बार। तो dy/dx हो गया द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो इससे आसान सवाल क्या होगा, देखो ये बोल दिया कि सर कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब इसमें क्या करोगे आप, dy/dx, ठीक है, y को इधर ले आओ, तो -y इज इक्वल्स टू x हो गया। अब इसमें आपको p और q पहचानना है, ठीक है। p और q कैसे पहचानोगे, इसके अंदर ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास टाइप 1 बन रहा है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। y के साथ कोफिशिएंट क्या है, y के साथ कोफिशिएंट -1 है, तो p -1 हो गया, q क्या हो गया आपके पास, x हो गया। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है तो आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर p और जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है वो dx, यानी p के -1 का मुझे करना है dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -x, सीधा सीधा ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना है, तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जर्नल सॉल्यूशन होगा आपके पास सर y जो p के साथ दिया हुआ था वो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है, ठीक है, इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर, जो q आपके पास है q x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक है। ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैं मान रहा हूँ I1, ठीक है। तो सॉल्विंग I1, तो I1 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, x e -x dx, ठीक है। और आपको पता है कि सर दो फंक्शंस मेरे पास प्रोडक्ट में आ गए, यानी मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आप इसको मानोगे, सेकंड फंक्शन इसको मानोगे, कैसे मानोगे आप इंटीग्रेशन की वीडियोस देखो जा करके। किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, मेरे ख्याल 31 या 32 वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्री वो उसकी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो उसको देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो I1 आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसको आप करोगे तो सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, e -x डिवाइड बाय -1, ठीक है। अच्छा माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, माइनस इंटीग्रल ऑफ आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, यही e की पावर -x अपॉन -1 और dx, ठीक है। तो I1 मेरे पास क्या आएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का x e -x माइनस, अच्छा ये माइनस बाहर आके इसको प्लस का बना देगा, और इसका दोबारा से इंटीग्रल करोगे तो वो क्या आएगा आपका, यही आ जाएगा प्लस सी। तो मैं इसको एट द एंड लिखूँ तो अगर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो -x e -x, ठीक है, और -e -x
प्लस सी, तो ये आपके पास क्या आ गया, I1 आ गया। तो आप क्या लिखोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट से मुझे क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला y e माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आएगा, माइनस का x e माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का e माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करो, e माइनस एक्स जो है कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा, y e माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, इसमें से आप e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकालोगे, तो e की पावर माइनस एक्स में कैसे कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस वन और प्लस में ई सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो इससे ये कट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर x बचेगा, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा आपके y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सी ई एक्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपके पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 17th क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको समझाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड। अब इसमें ना वर्ड मैग्नीट्यूड आ गया, बहुत ध्यान से समझना, ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5 से एक्सीड कर रहा है, यानी सर उसने कहा है कि सर जो स्लोप आपको दिया हुआ है टेंजेंट का, उसका मैग्नीट्यूड एक्सीड कर रहा है 5 से, किसके लिए, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी x प्लस वाई के लिए। ये ही इसके अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। अब ये ट्विस्ट क्यों है, देखो ध्यान से, अब इसमें आप इधर ले जाओगे तो ये आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपको इक्वेशन बनानी सीख जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये। x प्लस वाई माइनस 5 हो गया। अब जैसे ही मॉडुलस हटता है तो इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा। तो यानी मेरे को यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है, बस यही इसमें ट्विस्ट था, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ना इसका पार्टीशन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लिखूंगा छोटा छोटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इसमें लेता हूँ पहले पॉजिटिव वाली, तो मेरे पास क्या आएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5, ठीक है। और इधर लेते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, नेगेटिव वाला लेते हैं ना इधर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 5, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सर, इन दोनों को इधर ले आता हूँ खींच करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, अच्छा 5 यहीं पे रहने दो, सिर्फ ना y ले आओ, क्योंकि मुझे ना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस का y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ठीक है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आपको दिखेगा कि सर मेरे पास p की वैल्यू तो -1 आ गई और q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x माइनस 5 आ गई, ठीक है। तो अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो e की पावर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो आपके पास इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ये माइनस का साइन जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5
तो मैं इसको y को अगर इधर ले आऊँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास p क्या आ गया, p आ गया आपके पास प्लस का 1 और q आपके पास क्या आ गया 5 माइनस एक्स। थोड़ा सही से लिख देता हूँ उसको, 5 माइनस एक्स, ये आपके पास इसमें q आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास होगा एक्सपोनेंशियल की पावर p इंटू डी एक्स, तो आपके पास क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ई एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझ में आएगा क्या। ठीक है, तो मतलब इसके मेरे पास दो सॉल्यूशन निकलेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें इसको करूं, अगर जर्नल सॉल्यूशन की तरफ जाऊं इसका, तो जर्नल सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा इसका। ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं जर्नल सॉल्यूशन, y जो p के साथ होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू। ठीक है, जगह कम है ना तो थोड़ा समझ लेना आपकी, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, y ई एक्सपोनेंशियल मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आया इंटीग्रल q x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे इस वाले को। ठीक है, इसमें अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूं इसका, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा सर, y, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इसको अंदर ले आऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और माइनस का इंटीग्रेशन 5 ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका तो आपको पता है सर, इसका तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 5 ई माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना इसका e अभी थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आता है, तो माइनस 1 इसको प्लस का बना देगा। ठीक है, प्लस सी भी लिख दो। ठीक है, और इसका हमने भी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं इसका ना डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके पास। कहाँ गया, तो इसका मेरे पास करने के बाद आया था माइनस ई माइनस एक्स और माइनस का ई माइनस एक्स। ठीक है, यह आया था मेरे पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो ये और ये सेम है, तो मैं इसको काट के 4 लिख सकता हूँ, एक्स ई माइनस एक्स प्लस 4 ई माइनस एक्स प्लस सी। आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसका वो आ गया। अब आप इसके अंदर पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ई एक्स इक्वल्स टू यही वाला माइनस एक्स ई माइनस एक्स प्लस 4 ई माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनमें से कॉमन ले लोगे, ई एक्स कॉमन लेके इससे काट दोगे। ठीक है, ये भी ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, कॉमन लेके काट दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो माइनस एक्स प्लस 4 और प्लस में सी ई एक्स। ठीक है, कैसे ये सी ई एक्स कैसे आया, सी ई एक्स आया आपके पास क्योंकि आप कॉमन निकालोगे तो ई की पावर माइनस एक्स इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो ये अब -1 माइनस एक्स है इसकी पावर, तो ये ऊपर जाके प्लस की एक्स हो जाएगी, ऐसे आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे जो एक्स और वाई की आपको दी है, 0 और 2। ठीक है, तो आप इसमें देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, अब e की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा -2, तो यानी c की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ठीक है, आप इसके अंदर पुट कर दोगे c की वैल्यू, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, इतने में इतना आप नोट कर लो जरा, मैं ना इधर ना लास्ट की दोनों इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट करो,
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इतने सेक्शन को। बाकी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास y इज इक्वल्स टू -x+4 और c की वैल्यू -2 e x, ये बन गई आपके पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो जैसे अकॉर्डिंग टू, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी इस वाले पार्ट की, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रल 5ex dx माइनस x ex dx, ठीक है ना। अब देखो सर, इसका सॉल्यूशन जो है ना, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम इसकी तरह आएगा, बस इसमें क्या आएगा, इसमें प्लस प्लस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जैसे, चलो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन तो मेरे को पता है 5ex का 5ex ही आएगा माइनस, देखो ध्यान से, फर्स्ट आपका एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है, dx, यहाँ पे प्लस सी भी लिख देते हैं बाहर। तो 5ex माइनस, अब इसका क्या आएगा आपके पास, -xex, ठीक है, और इसका भी ex आ जाएगा, तो ये प्लस का ex हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये ex और ये ex है, ये 6ex हो जाएगा -xex प्लस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो अपनी, जो ये वाली बनी थी आपके पास, ठीक है, ये वाली जो बनी थी फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, y e⁻x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 6ex माइनस xex प्लस सी। अब आप ना इसमें से ex कॉमन लेके काट दो, अगर आप इसमें से ex कॉमन लेके काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स प्लस सी e⁻x, ठीक है। जैसे उसमें क्या हुआ था, उसमें आपके पास क्या हुआ था, इस वाले में e⁻x थी तो ऊपर आके प्लस एक्स हो गई। अब इसमें e⁻x नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आके -x हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप इस वाली इक्वेशन में, जो सेकंड वाली इक्वेशन थी, उसके अंदर पुट करोगे y इज इक्वल्स टू 2, तो आपके पास क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 0 प्लस सी e0, तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस सी, इससे आपका सी की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब आपका सी की वैल्यू -4 आ गई, यानी सेकंड इक्वेशन जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स और -4 e-x। तो ये आपके पास दूसरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। तो आई होप कि ना आपको समझ में आया होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये वाला तो रिपीट होता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए और भी बेहतर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लगे रहे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।